कोई भाई अपनी बहन के लिए इतना करता है, सब लोग उसका सराहना करता है कि भाई एक भाई होके अपनी बहन के लिए इतना करता है। लेकिन एक भाई अपनी बहन के लिए इतना क्यों करता है? और एक बहन जो है वो सब कुछ करवा लेने के बाद, यानी एक भाई जो अपनी बहन के लिए जो करता है उसके बाद वो जो बहन है अपने ही भाई को धोखा दे देती है। जिस भाई को अपनी बहन से इतना ज़्यादा उम्मीद था कि जो बहन हमारे सामने कभी मुंह नहीं खोली है, वो बहन शादी के बाद ऐसे बदल जाती है कि अपने ही भाई पे सवाल खड़े कर देती है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात है कि वो इंसान सवाल खड़ा करता है जिस इंसान का मुझे लगता है कि इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपके अपने नए वीडियो रिएक्शन विद प्रिया में। मेरे चैनल का नाम है @रिएक्शन विद प्रिया। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करने आई हूँ फिर से रिया और विजय ब्लॉग्स एंड सुनीता रंजन का। एक्चुअली क्या है कि मेरी तबीयत कुछ उतनी ठीक नहीं है, मेरे हाथ में बहुत तेज़ पेन हो रहा है जिसकी वजह से थोड़ा मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। तो राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों आज मैं बात कर रही हूँ फिर से रिया विजय ब्लॉग्स और सुनीता की। भाई साहब, सच में सोशल मीडिया का जो रिश्ता है ना, और ये आज के ज़माने का जो रिश्ता है, एकदम मतलब रियल जो है ना, यही है, फैक्ट है। सुनीता और विजय का ब्लॉग देख के भले ही लोग कह रहे हैं बहन खराब है, भाई खराब है, ठीक है, ऐसा बहन नहीं होती है, ऐसा भाई नहीं होता है, लेकिन आज के ज़माने का सबसे बड़ा सच क्या है पता है? पैसा। आज के ज़माने में सारे रिश्ते पैसे से शुरू होते हैं, पैसे पे ख़त्म होते हैं। पैसा है अगर आपके पास तो आपके पास रिश्ता है, अगर पैसा नहीं है तो आपके पास कोई रिश्ता नहीं है। अगर पैसा है आज के ज़माने में, अगर पैसा अगर आपके पास है तो बहुत आपके रिश्तेदार हैं, और अगर आपके पास कुछ नहीं है ना तो आपके कोई रिश्तेदार नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे एक चीज़ समझ में केवल ये नहीं आया कि विजय भाई जो चीज़ें मतलब बताए अपने वीडियो में, या जो चीज़ें सुनीता अपने वीडियो के माध्यम से हम लोग को दिखाई, उससे बस एक ही चीज़ समझ में आया कि सच बात है। एक बार फिर से ये साबित हो गया कि पैसे से बढ़ के कोई रिश्ता नाता नहीं है। मतलब जिस बहन को विजय की वजह से पहचान मिली, आज उसका पति जो है वो कह रहा है कि मैंने इसका चैनल बनाया। अरे बेवकूफ़, कितने लोग चैनल बना के एकदम कीड़े मकोड़े की तरह रेंग रहे, कितने लोग का चैनल है, लेकिन कोई किसी के चैनल पे ग्रोथ नहीं होता है। लोग आए दिन मारामारी करते हैं कि किसी तरह से मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाए, किसी तरह से मेरा सब्सक्राइबर बढ़े। हर एक क्रिएटर जिनका कोई भी मतलब सपोर्ट नहीं हो, बैक सपोर्ट नहीं हो, कोई उनके घर से, कोई उनके रिश्तेदारी से, अगर एक इन्फ्लुएंसर नहीं हो, एक क्रिएटर नहीं हो, तो लोग माथापच्ची करता है कि कैसे हमारे व्यूज आए, क्या हम कंटेंट बनाएं, क्या हम लोगों को दिखाएं। लेकिन तुमको सब कुछ जब बना बनाया मिल गया तो एहसान किसी का मानने के बजाय एहसान फरामोशी कर रहे हो। मतलब बेशर्मी की तो हद मतलब मनीष भाई पार कर दिया। मतलब ऐसे पति मतलब चुन के, मुझे नहीं लगता है कि सुनीता अपना जीवन जो है अच्छा की है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस चीज़ का सबसे ज़्यादा अगर किसी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा तो वो सुनीता को उठाना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर किसी को गलत अगर बोलते हैं, या गलत अगर हमारे बच्चे गलत होते हैं, तो सबसे ज़्यादा दूसरे के लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए गलत होते हैं। और अगर किसी का पति खराब हो ना, तो दुनिया के लिए कुछ मतलब नहीं होता है। सबसे ज़्यादा अगर नुकसान देता है तो अपनी बीवी को देता है। और मनीष की बातों से, मनीष के बिहेव से, मनीष के हाव भाव से मुझे यही लगा कि सुनीता बहुत गलत इंसान का चयन की है। मनीष को इस बात का आकड़ है कि भाई उसका खानदान जो है ना, वो कैसे खानदान से आता है जो विजय को वो धमकी दे रहा था। मतलब वो अपने खानदान का परिभाषा जो है आके विजय को दे रहा था, और वो नशे के हालत में अपने ससुराल आया था अपने साला से लड़ाई करने। मतलब सोचिए कि उसका इतना ज़्यादा मतलब ये था कि भाई वो अपने साला को ये बता रहा है कि तुमको पता नहीं है कि हम किस खानदान से आते हैं। रही बात खानदान की, तो पता नहीं भाई, हो सकता है कि ये जो मनीष है इसके पास प्रॉपर्टी बहुत हो, खेत बहुत हो, लेकिन मुझे लगता है कि रहन सहन या चीज़ों को देख के ये समझ में आया मुझे कि शिक्षित परिवार है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि विजय के खानदान से उसका खानदान मतलब बहुत अलग थलग है।
और तुम अगर इतने ही ऐसे खानदान से आते थे तो फिर इस खानदान की लड़की से शादी क्यों किए? क्योंकि भले ही तुम्हारे खानदान में सब बहुत हो सकता है कि हाई फाई हो, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, लेकिन तुम्हारा क्या औकात है, तुम्हारी क्या हैसियत है, ये तुम देखो। तुम्हारे बाप भले ही बहुत, ये सुनीता और विजय आखिर जो भाई बहन है, मैं इन लोगों का मतलब एक फंडा मुझे समझ में नहीं आया कि जब बहन को मतलब भाई के साथ जो भी चीज़ें हैं बहन को बोलना चाहिए था, लेकिन इसमें मनीष का कोई रोल नहीं था। लेकिन मनीष जिस तरह से आके भरी लाइव में मतलब कि उसको पता था कि भाई लाइव चल रहा है, और वो जो है विजय को जैसे धमकी दे रहा था कि तुम बाहर निकलो, तुमको हम देख लेंगे। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि जो सुनीता है वो क्या देखी ऐसा। मतलब सुनीता को आज समझ में भले ही नहीं आ रहा होगा, आज उसको लग रहा होगा कि उसका पति जो है उसको बहुत प्यार करता है, जिसकी वजह से मतलब वो इसको इतना मतलब ख्याल रख रहा है। तो सुनीता इस भ्रम में है। सुनीता का जो पति है ना, उसको सुनीता के पैसों से प्यार है। सुनीता को के पति को सुनीता के पैसों से प्यार है। अगर उसको अपनी पत्नी से प्यार रहता ना, तो मुझे लगता है कि जो कमिटमेंट विजय और सुनीता में हुआ था पैसों को लेके, जो पैसे खर्चा हम कर रहे हैं और इस वीडियो से जो पैसा आएगा तुम मुझे दे दोगी, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर मनीष को उस पैसे पे कोई ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था। क्योंकि पहले से ही हर कुछ क्लियर था कि भाई जो ब्लॉग बन रहा है, जो प्री वेडिंग शूट हो रहा है, जो चीज़ें हो रही है, और कहीं ना कहीं ये जो नौटंकी हो रही थी, ये जो शादी के नाम पे, जो ब्लॉगरों की शादी के नाम पे जो नौटंकियां आजकल होती हैं, या फिर कोई भी इंसान मतलब इस तरह की जो चीज़ें करता है, और अगर जिसके पास पैसा नहीं हो, हाँ अगर जिसके पास पैसा बहुत है उसके लिए तो ये चीज़ें मैटर ही नहीं करता है, लेकिन जिसके पास अगर नहीं है और वो इंसान अगर मतलब लगा के अगर कर रहा है ये चीज़, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में रहता है कि मुझे इससे रिटर्न आ जाएगा। और जहाँ तक रही बात ब्लॉगरों की, तो ब्लॉगरों का तो हर एक फंक्शन, हर एक ओकेजन जो वो इस तरह से मतलब दिखाते हैं ना ओवर करके, वो कहीं ना कहीं यही सोच के दिखाते हैं कि भाई उनको लगता है कि मुझे इस ब्लॉग से इतने पैसे आ जाएंगे। तो लेकिन विजय और सुनीता में जब कमिटमेंट था तो भाई मनीष को पैसे देने चाहिए थे, और लेकिन मनीष ने विजय को ही झूठाना शुरू कर दिया कि हम 1 लाख रुपए दिए हैं, और उस वीडियो से 1 लाख से ज़्यादा नहीं है। मतलब सोचिए कि जो विजय आज 5-6 सालों से, मुझे लगता है कि या उससे ज़्यादा ही से सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, अपने मेहनत के दम पे विजय आज यहाँ तक आए हैं। उनको हर एक चीज़ यूट्यूब का पता है, फेसबुक का पता है, मतलब हर एक चीज़ का जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, कि कहाँ से कितनी अर्निंग होती है, कैसे वीडियो बनाना है, कैसे वीडियो डालना है। मतलब वही होता है कि अंडा सिखा रहे बच्चा को कि चों चों करो, मतलब जिस अंडे से बच्चा निकला है वही अंडा बच्चा को सिखा रहा है। मतलब विजय को मनीष सिखा रहा है कि भाई कितना पैसा आया है, कितना पैसा बना है, कितना पैसा नहीं बना है, जो कि मनीष को पता होना चाहिए था कि विजय जो है वो कहीं ना कहीं यूट्यूब का गुरु है। विजय आज अपने दम पे इतना सब्सक्राइबर लेके बैठा हुआ है। आज मतलब जो भी मतलब सुनीता को भी अगर पहचान मिली है तो विजय की वजह से मिली है, लेकिन विजय को आज क्या मिला? विजय को मिली बेइज्जती। विजय को क्या मिला? विजय को मिला मतलब कि एक तरह से समझिए कि एक सामाजिक जो होता है ना, सामाजिक हरासमेंट, कि उसका बहनोई उसके घर में घुस कर उसको कह रहा है कि तुमको मेरा औकात नहीं पता है और तुमको हम देख लेंगे। लेकिन जब मनीष और सुनीता इतने ही सच्चे थे तो मुझे लगता है कि उनको लाइव में बैठ के अच्छे से डिस्कशन करना चाहिए था, ना कि मनीष को दीवार फांद के मतलब भागना चाहिए था। मनीष तो चोरों की तरह दीवार फांद के भागा और बाहर जाके विजय को धमकी देता है कि तुम मतलब तुमको पता नहीं है मेरा औकात क्या है। अगर इतना ही तुम्हारा औकात है, अगर तुम इतने ही बड़े रईस और जमींदार हो, तो मुझे नहीं लगता है कि जमींदार घर की औरतें, महिलाएं जो होती है ना, वो खेत में काम करने जाती हैं। पता नहीं झारखंड का रूल मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना जरूर मुझे पता है कि झारखंड में भी जो अच्छे लोग होंगे, जो अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आते होंगे, या जिनका मतलब अच्छा फैमिली बैकग्राउंड होगा, जो भले ही किसान ही होंगे लेकिन किसान में भी जमींदार होते हैं, जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है, वो लेबर से काम करवाते हैं। लेकिन सुनीता के ससुराल में लेबर के साथ साथ सुनीता की सासू माँ, सुनीता की मौसी सास, सुनीता की चाची सास, यहाँ तक कि सुनीता अभी आए हुए जिसको इतना कम समय हुआ, वो भी मतलब कि जाके खेत में रोपा रोप रही है। तो ये है इनका परिवार, जिस परिवार का दुहाई जो है ना, ये क्या नाम है इनका, मनीष दे रहे थे। सुनीता पता नहीं मनीष में क्या ऐसा देखी। मनीष ना तो टैलेंटेड है, ना तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, और ऊपर से मनीष ड्रिंकर भी है, मनीष नशा करता है। तो आप सोच सकते हो कि सुनीता क्या ऐसा देखी मतलब मनीष में। देवर जी हमारे इतने पढ़े लिखे हैं, भैंसुर जी इतने हैं, ससुर जी ऐसे, अरे पति देव जी कितने हैं।
ये देखिए, दुनिया मतलब ससुर भैंसुर पे किसी की शादी नहीं होती है। ससुर पे चलो थोड़ा ठीक है कि भाई ससुर है, कमाएगा तो देगा किसको, अपने बेटे को ही देगा। लेकिन देवर कुछ भी हो, अगर देवर IAS IPS ही क्यों ना बन जाए, लेकिन उससे क्या होता है, आपके पति क्या करते हैं ये ज्यादा मैटर करता है। तो वैसे ही मनीष जब धमकी दे रहा था कि तुम मेरे खानदान के बारे में नहीं जानते हो, मुझे तो लगता है कि मनीष को सोचना चाहिए था कि तुम क्या करते हो। तुम वही इंसान हो जो एक साइकिल उठा के खेत में जाके अपने खेत का काम करते हो और कहते हो कि ये पूरा खेत जो है इसका सुनीता का है। उस खेत खानदान में पूरा अभी इसके यहाँ मनीष के यहाँ ज्वाइंट फैमिली है। इसके चाचा, इसके मौसा, मतलब इसके पापा 3 या 4 भाई हैं शायद, जो कि मतलब सोचिए कि उस खेत का बंटवारा होगा तो सुनीता के हिस्से कितना खेत आएगा, क्योंकि सुनीता का भी 3 देवर है, मतलब मनीष जो है 3 भाई हैं शायद, एक अभी इनकी बहन है। और विजय ने सही बोला कि हम अपनी बहन के लिए क्या किए, अगर उतना तुम अपनी बहन के लिए पहले कर लो ना तब बात करना। सुनीता भले ही ये विजय कितना भी गरीब हो, विजय के पिताजी कितने भी गरीब हो, लेकिन वो सुनीता को पढ़ाने के लिए हॉस्टल में भेजे, उसको पढ़ाए लिखाए। अगर वो भी चाहता, विजय चाहता तो आसानी से सुनीता को पढ़वाता लिखवाता नहीं। और क्योंकि उस घर में कमाने वाला सबसे ज्यादा अगर कोई मेंबर है तो विजय ही है। विजय अगर सच में स्वार्थी होता तो अपने बीवी बच्चों को उठाता और कहीं अच्छे किसी सिटी में जाता और रेंटेड फ्लैट या फिर जितना में वो घर बनाया उतना में वहां पे वो अपना घर बनवा लेता। वो परिवार की चिंता नहीं करता, माँ बाप का चिंता नहीं करता कि कैसे नीतू की शादी होगी, कैसे जो है सुनीता की शादी होगी, और कैसे नीतू पढ़ेगी, कैसे सुनीता पढ़ेगी। लेकिन विजय ने अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाया। अगर विजय मान लो कि ये तो कि कोई किसी को अपने घर से देना नहीं था, ये तो जो भी मतलब था सोशल मीडिया की कमाई थी, जो कि विजय अगर लगाया, एक तरफ से वो लगाया, प्री वेडिंग शूट करवाया, इतना खर्चा किया, और अगर वो इसी वेस पे खर्चा किया जब पहले से ही डिसाइडेड था, तो मुझे लगता है कि सुनीता को पैसे दे देना चाहिए था। लेकिन मेन क्या है पता है, सुनीता के पास पैसे आने के बाद ना मनीष को लालच हो गया। बोलते हैं ना कि पैसा जो कभी नहीं देखा हो और इतना ज्यादा पैसा देख लिया। अब मनीष का जो है ना, मनीष को लालच हो गया और मनीष जो है ना सुनीता को भड़काया कि भाई ऐसे नहीं करना है। और कहीं ना कहीं पैसे के लालच जो है ना सुनीता के ससुराल वाले को भी हुआ, इसीलिए वो शायद इस माफी से, इस समझौते से वो खुश नहीं थे। और विजय भाई जो भी किए मुझे लगता है बहुत अच्छा किए। अगर विजय ये ऑफ कैमरा चीजों को शायद सट आउट कर लेते तो शायद दुनिया को सुनीता और मनीष की सच्चाई भी नहीं पता चलती। आज विजय ने बिल्कुल सही बोला कि भाई हम तो इन लोग को अच्छा दिखा रहे थे, हमने हमेशा इन लोग को अच्छा दिखाने की कोशिश की। इसके शादी को भी लव मैरिज को अरेंज मैरिज दिखाए। 3-4 साल से ये रिलेशनशिप में थी, 3-4 साल से ये लिविंग में थे, हमने उस चीज को भी कभी नहीं किसी के सामने रखा, बल्कि एक बड़े भाई होने के नाते हर एक चीज को ढकते हुए, अपने घर की इज्जत को ढकते हुए मतलब हम इस शादी को करवाए और बहुत ग्रैंड तरीके से करवाया ताकि किसी को समझ में भी नहीं आए कि ये शादी जो है ये लव मैरिज है। लेकिन वो बहन क्या की, विजय का कहना है भाई कोई भी अब ना अपनी बहन को प्लीज, अगर आप एक क्रिएटर हो तो अपनी बहन को प्लीज यूट्यूब पे मत लाना, क्योंकि भाई ये जो क्रिएटर है इनकी बस यहीं तक की दोस्ती होती है। जब ये तब तक किसी को ये करते हैं जिस दिन ये कामयाब हो जाते हैं उसी इंसान को सबसे पहले मतलब कि ये देते हैं। ये दुनिया का रीत है कि कोई भी इंसान तब तक आपको मतलब समझेगा जब तक कि उसको आपसे फायदा होगा। जिस दिन आपसे उसका फायदा निकल जाएगा ना, यहाँ कोई किसी का नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।